हेलो भाई व्हाट्सअप गाइस समय दे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ गया। क्या करूँ, मुझे और मन नहीं करता, मतलब पता है पैसे। तो हेलो गाइस व्हाट्सअप, आई एम समय दे। और आज का जो वीडियो होने वाला है तो टाइटल थंबनेल से पता चल गया किसके बारे में है। तो हाँ गाइस, काइनेटिक होंडा में और एक प्रॉब्लम आ चुका है और मेन स्टैंड पूरा ठीक हो चुका है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट ठीक हो चुकी है। बट स्प्रिंग मेरा डिस्टर्ब है, वो भी एक धांसू मतलब कांड हो गया। स्प्रिंग मेरा डिस्टर्ब है जिसकी वजह से मेरा गाड़ी थोड़ा बाउंस हो रहा है मेन स्टैंड, जिसके न्यू स्प्रिंग लगाने के बाद गाड़ी अच्छे से चलेगी। तो अभी मैं मेन स्टैंड में उसको खड़ा करके रखा हो तो दिखाऊंगा कैसा हुआ है वेल्डिंग। तो अच्छा खासा ही हुआ है, नो डाउट, वेरी गुड वेल्डिंग भाई, सच बोल रहा हूँ, जस्ट बढ़िया हुआ है। तो उसमें और प्रॉब्लम आ चुका है, मोबिल का पाइप इसका चेंज करना ही पड़ेगा, बहुत सारा लीक हो चुका है, मतलब पेट्रोल तेल। और एक चीज़ मेरा मिसिंग भी हो चुका है, तो फ्यूल। आज मेरा बहुत कुछ काम मेरा हो चुका है, मीटर भी इसकी फिक्स हो चुका है। तो आज मैं उठा था 10 बजे, इसलिए पूरा वीडियो नहीं कर पाया। डायरेक्ट उठ के मम्मी बोला क्या करो, उठो, प्रदीप का को आ चुका है। तो अचानक मैं छूट के नीचे गया, जाकर मुंह धोया, ब्रश करते करते ही चला गया था नीचे। मेरा बहुत सारा टाइमिंग मेरा उल्टा पुल्टा हो गया, तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ है बिकॉज आज मेरे को जाने का कहीं प्लान था बाहर। सो वो तो मेरा हो गया ख़त्म, मतलब ट्यूशन आ गया था, मतलब फिर से दिमाग ख़राब हो गया। मतलब 26 जनवरी में, वो 26 जनवरी को मैटर नहीं करता, मेन हुआ मैं घूमने का प्लान था, चौपट हो गया। तो फिर और एक महीने में बाकी है एग्ज़ाम के लिए, और क्या कर सकते हैं। मेरा मूड बहुत ख़राब है, इससे ज़्यादा कुछ बकने का मन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए मैं सब दिखाऊँगा काइनेटिक होंडा में तो कैसा हुआ है। तो मैंने उसके सब कुछ मैं मॉडिफाइड मैंने किया है, उसमें मॉडिफाइड बोल रहा हूँ, मतलब उसमें मतलब आधा लाइन भी खुला हुआ है, उसका वायरिंग भी, मतलब मैंने सब कुछ मैंने रेडी करके रख दिया है। तो मैंने सब कुछ मतलब अंदर सब वायरिंग मैंने रख चुका है गाड़ी के ग्लव बॉक्स के अंदर। तो वैसे ही रहेगा उसका वायरिंग। तो वायर मैंने यार सब कुछ देखा, तो जो फ्यूल मीटर है वो जो विजय स्टूडियो ने दिया वो एकदम मीटर फिर भी ठीक ठाक अच्छा है, वो वहाँ पे चेक करके पता चले। अभी मैं चेक करके प्रदीप और देखा, बोला अच्छा है। और ये मीटर बहुत वैसे दिया है, और जो एक्सपोर्टेड मॉडल था जापान का काइनेटिक होंडा, आप जानते हो कि 1987 84 से 87 तक, 87 या 89 तक वैसे ही सिस्टम था। मतलब जितना पेट्रोल है वही अटक के रहता है। मैं पहले जैसे नॉर्मल एक्टिवा में जैसे होता है जो काइनेटिक होंडा में हुआ था, उसके बाद जो एक्टिवा में भी वैसा ही सिस्टम है। मतलब ऑफ कर दिया तो कांटा ऐसे नीचे चला गया, फिर से ऑन कर दिया ऊपर चला गया। जो काइनेटिक ZX मॉडल Y2K Zoom जिसमें है ये सब सिस्टम, इंक्लूडिंग नोवा में भी मेरा था, हम लोग का नोवा स्कूटर जिसने सबको बताया था, मतलब बहुत साल पहले हम लोग के पास था। तो बहुत जन क्वेश्चन किया था कि उन्होंने उसका बेचा क्यों था, मतलब तो बात ऐसा है कि गाड़ी एकदम बेकार था, सच बोल रहा हूँ। काइनेटिक होंडा इज ए वेरी गुड स्कूटर, एकदम बेकार था, हर वक्त खराब होता था। उसका टैंक भी बहुत बार मेरा फट चुका था, न्यू टैंक इंस्टॉल हुआ था, बहुत कुछ खराब हुआ था। मैं 2011 में उस समय बोला था इसका प्रोडक्शन, तो जान दो दोनों का प्रोडक्शन बंद हो चुका था। बट काइनेटिक होंडा का पार्ट्स फिर भी अवेलेबल हो रहा था, मतलब बन रहा था। बट नोवा का पार्ट्स नहीं बन रहा था बिकॉज काइनेटिक होंडा उस समय बहुत जन अभी भी संभाल के रखा था उस समय, जिसकी वजह से उसका अभी पार्ट्स तब तक भी बन रहा था। बट एविएटर का पार्ट्स एकदम नहीं बन रहा था। एविएटर बोलो, नोवा का पार्ट्स पूरा स्टॉप हो, डिसकंटिन्यूड हो चुका था। उसका बोल रहा कि मुंबई में मिलेगा, इसके वजह से दादाजी उसको बेच के हम लोग ने एविएटर उस समय लिए थे। तो एविएटर तो जैसे बताया बेचने वाले हैं, तो कब बेचेंगे मुझे खुद पता नहीं, टाइम आने दो। जैसे तो सबको पता है, सब कुछ एक टाइम में बिलीव होता है, जैसे मैंने यूट्यूब में दिया था। और हाँ, बाय द वे हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू गाइज। तो इंडिया का झंडा आज सब प्रजातंत्र दिवस के लिए खड़ा करिए। तो उसके बाद हम लोग ने भी लगाया है ऊपर तिरंगा, हम लोग का इंडिया का तिरंगा। तो प्राउड टू बी इंडियन भाई। तो बहुत जन का क्वेश्चन है तुम कहाँ से हो, तो मैं कोलकाता से हूँ, कलकत्ता से हूँ मैं, आई एम फ्रॉम कोलकाता। सो दिखाता हूँ क्या मिसे। तो ऑयल मीट फ्यूल मीटर में लगाया प्रदीप का को देखा, तो न्यू ग्लास भी लगने लगाया था, क्योंकि बोला ग्लास थोड़ा फट चुका है। तो आज वो नया लगाने जा रहा था, मैंने बोला ज़रूरत क्या है भाई, फिर से उस दिन खोलोगे तो रविवार को उसका काम होगा, तो उसका उस दिन मैं वीडियो नहीं करूँगा। बिकॉज बात है कि जब पूरा हो जाएगा तब मैं वीडियो करके उसको मैं दिखा दूँगा। बिकॉज उसका मतलब वो मतलब कैमरे का सामने कॉन्फिडेंस खो जाता है, उसको डिस्टर्ब होता है। मतलब उसकी गलती नहीं है, 5 आदमी जैसे 5 उंगली 5 तरह होता है, 5 साइज़ का होता है, जैसे 5 आदमी 5 तरीके का होता है। तो वो जिनका ये कॉन्फिडेंस है, जैसे मैं आराम से सबसे यूट्यूब में बात करते हैं, बहुत बातें कर रहे हैं, तो सबको ये तो कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, जिसकी वजह से उसको उस हिसाब से उसको रहने दो, और क्या करें।
तो एक जन है प्रसेनजीत बोल कर, एक जन है मेरा सब्सक्राइबर, वो भी बंगाली, मैं भी बंगाली। তো বলেছিল যে বলা था कि তোমার কাইনেটিক হন্ডা আমার খারাপ হয়ে গেছে, খারাপ না মানে কি সার্ভিসিং করাবে তো কাকে দিয়ে করাও। तो नंबर আমি এই डिस्क्रिप्शन में मतलब हिंदी में भी बोल देता हूँ, मैकेनिक का नंबर मैं इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो समझ में नहीं आया, 1990 में तो ZX था ही नहीं, 1984 में DX है, 1984 से 1994 तक। उस समय जब मैं दादा गया था उस समय सब वहाँ पे वैसा ही था। शायद उसको पता नहीं होगा बिकॉज ज़्यादा सेकंड हैंड खरीदा है, तो उन लोगों को तो उतना नॉलेज आएगा। मैं किसी को ये मत सोचूं किसी को डेमोलाइज कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ मतलब कि ये एक नेचुरल बात है। जब कोई सेकंड हैंड खरीदता है ना उसमें उतना भी नॉलेज होता नहीं है, और जो फर्स्ट हैंड खरीदी वो तो उस समय से तो उसका देख रहा है ना, तो उसके यहाँ बंद हो गया प्रोडक्शन, तो उसके बाद अचानक से गया जाके पूछ रहा है मेरे गाड़ी का ये प्रोडक्ट, हम वो लोग बोला कि ये बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वगैरह वगैरह। तो इस हिसाब से मतलब फर्स्ट हैंड में बहुत कुछ हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं, ये एक मेन बात है। तो उस लड़के का पापा ने खरीदा था उस समय 1999 में, बोला 1990 में खरीदा, मॉडल 1990 में, मुझे 9 साल पुराना गाड़ी खरीदा था। तो मेरा तो फुल ब्रांड न्यू है, सबको पता है। सर मेरे पापा को 18 साल में स्कूटर मिल गया, और हमारी 17 साल है, एक साल बाइक भी नहीं मिला सेकेंड हैंड तो दिलवा दे भाई। तो मैं सोच रहा हूँ एक खुद के बजट में मैं खरीदूँ। हाँ, और एक बात, जो RX 100 जो मैं दिया था लास्ट पोस्ट, माई फर्स्ट एंड लास्ट पर्सनल बाइक, मिसिंग अ लॉट। सो बात है कि मतलब आप बोलोगे काइनेटिक होने के दूसरे को लेकर करते हो क्या, मतलब नहीं भाई, वो मेरे पापा का है, गाड़ी भी मेरे पापा का है, एवरीडे भी मेरे पापा का है। तो उसमें तो खुद का नहीं बोल सकता, खुद का तभी बोलूँगा जब मैं खुद से खरीदूंगा। जैसे काइनेटिक होंडा, काइनेटिक RX 100, वो मेरा बहुत सारा पॉकेट मनी जमा कर मैंने ये बाइक खरीदा था। सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल के क्या फ़ायदा, मतलब सच बोलना, मतलब मैंने इतना जमा कर मैंने उस गाड़ी को मैंने खरीदा था उस सेकेंड हैंड 12,000 में, इसलिए मैं खुद का बाइक बोलता हूँ। तो अभी मैं सोच रहा हूँ एक बाइक लूँगा, RX 100 लूँ या RX 135 लूँ, या फिर सुजुकी AX 100 या फिर समुराई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मुझे लेना है एक सेकेंड हैंड बाइक। बिकॉज बात है कि लोकल में चलाने के लिए बाइक एक चाहिए, बिकॉज ये जो स्कूटर है मतलब मेरा सच बोलूँ मेरे को हाथ में कंट्रोल नहीं रहता। जब मैं कहीं पास में गया ना, मैं दूर चला तो भैया की दुकान में तो कहीं पे, बिकॉज बात है पापा का नाम में है रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट टूर है मेरे पापा, फर्स्ट टूर बाद में होगा, रजिस्ट्रेशन है पापा के नाम में, जो कुछ पापा के कॉल में पेपर भी अप टू डेट है मेरा, दिखा दूंगा ये देखो मेरा पेपर सब अप टू डेट है, पापा को भी कॉल कर दूंगा, पापा बात कर लेगा, छोड़ देगा। इसलिए मतलब थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ, मैं कंट्रोल में नहीं, इसका भी मजा है ना चलाने में। तो आई होप आप लोग भी सपोर्ट करते हो इसके, तो क्या आप सपोर्ट करते हो भाई, कमेंट करके बताना भाई, बिकॉज उसमें जो मजा है ना चलाने का, सच बोल रहा हूँ, सॉरी, इसमें जो चलाने का जो मज़ा है ना, उफ, वो किसी भी बाइक में नहीं है। मतलब काइनेटिक होने में चलाने का मज़ा ही कुछ अलग है, मतलब उफ, मतलब पिकअप पावर जो है ना, मतलब कान बस से मतलब बहुत अच्छा लगता है चलाने में। बस जब मैं जाता हूँ तभी हर वक्त सब देखते रहते हैं उस गाड़ी को, बोलता अरे ये स्कूटर ये एक समय बहुत पावरफुल गाड़ी था, ये था, बस अभी तो संभाल के रखे हो, मतलब इतना पब्लिक रिएक्शन मेरे को मिलता है। और RX 100 में क्या, वो सेकेंड हैंड लूँगा, पेपर भी नाम ट्रांसफर होगा कि नहीं पता नहीं, करवाएगा कि नहीं, पापा को मम्मी तो शायद लगता नहीं है कराएगा, तो लोकल में चलाऊंगा, उस डर में मैं लोकल में ही रहूँगा कंट्रोल में। जैसे सेकेंड हैंड बाइक खरीदूंगा, बजट है सिर्फ 3 से 4 हज़ार, सच बोल रहा हूँ, मतलब गाड़ी का मतलब स्क्रैच वेच भी चलेगा। कोलकाता से उन लोग के मैं बोल रहा हूँ, कोलकाता में जो है अगर आपके पास कोई सेकेंड हैंड बाइक है RX 100, AX 100 और RX 135 और RX Z, और नहीं तो तुम्हारा बोलता है ना भाई समुराई, अगर तुम्हें 3 से 4 हज़ार में अगर बेचना है, प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करो मेरे इंस्टाग्राम में लिंक तो है गिकी सौम्यामोन ऑफिशियल, मेरा इंस्टाग्राम इलेक्ट्रॉनिक को चेंज कर दे, बिकॉज बहुत जन को ये दिक्कत हो चुका था, जिसकी वजह से मैं नाम दे दिया गिकी सौम्यामोन ऑफिशियल। सो उसमें मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज DM करो, जिसको जो अपना बाइक बेचना चाहते हो, मैं जल्दी खरीदूंगा गाड़ी बाइक को, क्योंकि बाइक मुझे जिस तरीके हाल में मुझे चाहिए एक सेकेंड हैंड बाइक, बिकॉज लोकल में चलाने के लिए फ़ायदा है, पेपर फेल चलेगा पर पेपर मुझे चाहिए, बिकॉज पेपर वर्क में मतलब क्या कोई चोरी का तो बाइक नहीं, सेफ्टी रहता है हम लोग के पास, जिसकी वजह से पेपर सब कुछ रखूँगा, सिर्फ लोकल में चलाने के लिए वो बाइक यूज़ करूँगा, इसीलिए। तो चलो दिखाता हूँ काइनेटिक का क्या हालत है। तो देख सकते हो मतलब काइनेटिक हॉर्न का मेन स्टैंड में मुझे फ्लैश लाइट मुझे ऑन करना पड़ेगा, तो क्या देख सकते हैं, आई होप ये देखो मेरे मेन स्टैंड देखो, अब कुछ इस तरीके से हो गया, मतलब यहाँ पे मेरा थोड़ा यहाँ पे नीचे चक्का आगे ऊपर है, यहाँ पे नीचे है,
तो देखो इसका मेन स्टैंड पूरा वैसे इस तरीके से, स्प्रिंग मेरा डिस्टर्ब है जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम दे रही है जब उठाऊंगा, इसलिए प्रदीप काकू ने जब जाओगे तो उठा के उसको बांध दो। लोकल में चला रहे तो कोई बात नहीं, बट कहीं दूर जा रहे हो तब उसको बांध दो, क्योंकि स्प्रिंग अभी तक मिल नहीं रहा है, कितने दिन में मिलेगा मुझे खुद पता नहीं। तो देख सकते हो ये देखो इस तरीके से गाड़ी पकड़ा हुआ है देखो। तो यहाँ पे एक अंकल है, अरे तो काम तो आज वही सिर्फ यही आया है काम करने के लिए, क्या पानी डाल दो ये वो कर दो, कर देगा। तो इसमें देखो क्या मिसिंग है भाई देखो मतलब ये अंदर का, ओ तेरी ये है, अब ये किया ये पीछे चला गया गाड़ी। देखो कुछ मिसिंग है, कमेंट करके बताना क्या मिसिंग है भाई साहब तो मैं ही बता दूँ, मतलब यही पे एक यूट्यूब में दूंगा एक DM यूट्यूब कम्युनिटी लाइन में। तो यहाँ पे अंकल हाय कर दीजिए, हाय कर दिन, हाँ हाय कर दिया। तो साहबुद्दीन नाम है इस अंकल का। तो ये जो पार्ट है तो ये मैं देखो ये से मैं बोल्ट लगा दिया यहाँ पे, और ये पे 2 स्क्रू न्यू, ये मैं न्यू मतलब क्या सेकेंड हैंड जो विजय स्टूडियो से मैंने लिया था ये गाड़ी का मीटर बेस। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा टूटा हुआ है, बट गाड़ी का सब कुछ ओके है। तो वो पुराना मीटर बेस मेरे पास ही है, तो इसको थोड़ा टेढ़ा लगाया गया है, प्रदीप काकू ने इच्छा करके लगाया, बिकॉज वायरिंग आधा खुला हुआ है, चलाने जैसा है, बट तुम अगर मैं ये खोलूँगा सब शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस है, मुझे खोलने को मना किया है, जैसा है वैसे रहने दो। तो फ्यूल मीटर का एक लोचा हो गया, मतलब ये ग्लास भी चेंज होगा, ये सब भी चेंज होगा, ये मैं रख दूंगा, बट ये वाला अंदर का ये मैं चेंज करूँगा, क्योंकि अंदर का जो फ्यूल मीटर जिससे फिट होता है ना, वो वाला जो थ्रेड, वो जो जहाँ पे सॉकेट है वो टूट चुका है, मतलब ये पूरा चेंज होगा, इसका कोई काम अभी है नहीं, तो ऐसा कुछ हालत है। तो वो मीटर में कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसको थ्रेड को तो उसका पार्ट इसमें लगाऊंगा, मैं कैसे बताऊँगा इसके, मुझे एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो इसमें कोई मीटर वीटर कुछ भी नहीं है, कोई काम नहीं है अभी कुछ इस तरीके से हालत है। तो ये थोड़ा टेढ़ा है, तो नया टाइप का मैं पूरा हो चुका है, मतलब सब सेटिंग जैसे हम लोग को लड़की सेटिंग मिल जाती है ऐसे इसका भी सेटिंग मिल गया। अब ये न्यू जैसा अब कोई भर नहीं करेगी, मीटर बेस पर लाएगी। हाँ ठीक है जान काका, ठीक है वीडियो को अच्छी कर। तो ये देखो कुछ इस तरीके से हुआ है। अब किक भी आराम से मारो, अब स्लाइड किक, हाँ हो गया। जैसे हेडलाइट में भी थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा है, तो प्रदीप काकू अभी इसे चला लो कोई बात नहीं। देखो थोड़ा ब्राइटनेस कम हो चुका है, ये देखो अपर दबा रहा हूँ ही बंद हो गया, देखो ये देखो कुछ ऐसा प्रॉब्लम दे रही है अपन की गाड़ी। तो मैं बोला ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो बोला अभी जैसा है चलने दो, फॉग लाइट तो तुम्हारा है ही, तो अभी जैसा है ब्राइटनेस भी देखो कम हो चुकी है गाड़ी की, यहाँ से देखो ब्राइटनेस पूरा कम हो चुकी है। तो LED लाइट का थोड़ा उसको थोड़ा हिला देना पड़ेगा। तो उसके बाद कनेक्शन थोड़ा खुला हुआ है जिसके वजह से, तो इसे कनेक्शन थोड़ा हिल चुका है, इसे मुझे बोला ज़्यादा हिलाओ मत, जैसा है वैसे रहने दो, चल रहा है चलने दो, इसकी वजह से मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोला और क्या करूँ। तो ये देखो 2 फॉग लाइट ये तो काम में है। तो देखो ऐसा कुछ हालत है, इसको रंग वंग भी चेंज करूँगा, इसका कलर में इस बार चेंज करने का ही पूरा इरादा है, ये कलर मुझे नहीं रखना। तो ये देखो मतलब अंदर में इसका वायर है, तो फ्यूल वायर भी नया लगेगा। तो ये थोड़ा डिस्टर्ब दे रहा था उस समय, हाँ क्या हुआ था मतलब जो मीटर है वहाँ पे जो सॉकेट है ना, वहाँ पे जो सॉकेट का एक जो पार्ट है वो नहीं लग रहा है, और गाड़ी का वो उखड़ निकल जा रहा है मीटर, इसलिए प्रदीप काकू बोला वो करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसको लेकर वो मल्लिक बाज़ार में जाया, मल्लिक बाज़ार तो आप जानते भी हो आप सब शायद, तो ऐसे कोई बात करना भाई बेकार है। फॉग लाइट थोड़ा दिखा दो और कुछ नहीं दिखाओ, जो दिखाना है वो दिखा दो, देख लो भाई साहब। आए हाय फॉग लाइट है भाई कुछ इस तरीके का हालत है गाड़ी का। कुछ बंद करने के बाद ही ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पे बात क्या मतलब गाइस कि सीन बताता हूँ। मतलब मीटर जो है, ये जो मीटर यहाँ पे मतलब उसका जो पार्ट है वो थोड़ा मतलब हिला हुआ है, मतलब वो फिट नहीं हो रहा है। जहाँ पे जो स्क्रू 2 लगता है यहाँ पे ऊपर के यहाँ पे, तो उसका थ्रेड कट चुका है जिसको वो लग नहीं रहा है उसका। तो वो जो पार्ट्स है, मेरा जो नॉर्मल जो मीटर जो मेरे पास था
जो ख़राब था उसका तो बॉडी तो अच्छा है ना, तो बॉडी का अंदर जो रजिस्टर सब कुछ है वो सब निकाल के इसका जो रजिस्टर है उसमें घुसाएगा, इसका रजिस्टर उसमें, तो ऐसे करके इसको फिट किया जाएगा। और अंदर का भी पार्ट चेंज होगा। इसका मीटर ग्लास भी लाएगा। एक मीटर ग्लास तो पता है सबको, मैंने लाया था जो था 1992 मॉडल का, न्यू लिया था और स्टॉक में रखा हुआ जो होता है ना वही, तो पुराना जो स्टॉक रह जाता है वो दुकानदार के पास, वही मैंने लिया है। तो वो मैं ला के इसमें लगा दूँगा इस गाड़ी में। और क्या, तो अंदर जाके बात करता हूँ। तो पहले बताता हूँ, तो यही उसी सीन हुआ है मैं जिससे दिखाया मैंने, मेजर प्रॉब्लम वगैरह ऑकर काइनेटिक होंडा में, और यही था। तो अंदर जाके बात करो स्टार्ट। तो गाइज जैसे देखो ये पुराना वाला मीटर पे देखो क्या हालत है, मतलब तो मैंने ऐसे रख दिया ऐसे ही, मतलब अगर क्या पता कोई काम आ जाए फ्यूचर में, तो इसका मतलब ये सब तो ख़राब हो ही गया, टूट गया। तो इसका जो मिडिल पार्ट और इसका मीटर का जो पार्ट है ये बहुत सॉलिड है, जिसकी वजह से इसको मैं रख दे रहा हूँ। अगर कोई टूट गया तो यहाँ से तोड़ के उसमें लगा सकता हूँ, इसीलिए मैं इसको ऐसे ही रख दिया। तो बात करता हूँ। तो भाई जैसे कि आपने देखा, मतलब मैंने कैसे उसमें लगाया, मतलब वीडियो बोलो, मतलब वो कैसे मतलब लगाया बोलो, मतलब उसमें सब कैसा बस सब कुछ हो जी को है रेडी। सिर्फ जो बोला मेन जो पार्ट फ्यूल मीटर है, मतलब ये देखा थे आप, उत्तर नहीं था। आई होप याद होगा आपको, आई होप याद है भाई। मतलब तो भाई तो उसका जो मीटर है फ्यूल मीटर, तो फ्यूल मीटर को मैंने मतलब चेंज नहीं किया, बट क्या बोलते भूल गए। हाँ, तो फ्यूल मीटर जो है मतलब उसमें जो होता है ना, मतलब इतनी जैसे ऐसा होता है, अभी आता याद होगा आपको। तो उसका अंदर जो रजिस्टर सब कुछ होता है उसको निकाल देगा, क्योंकि वो जो बाहर का जो कॉपर का जो पार्ट होता है ना, जो मेन जो मतलब मेटल जो होता है, मेटल पूरा ख़राब हो चुका है उसका, मतलब उसमें जो लगता है ना जो स्क्रू एकदम मैं कोई बचा ही नहीं है स्क्रू में, स्क्रू मतलब पूरा ख़त्म हो चुका है, मतलब स्क्रू लग ही नहीं रहा, लग रहा है मैं निकल जा रहा है ऐसे, मतलब मैं बहुत गत्ता हो चुका है, क्योंकि थ्रेड वेड कुछ भी नहीं है। तो प्रदीप काकू ने बोला कि उसका और उसका जो मेरा जो मीटर का जो प्लेट है, प्लेट भी मेरा टूट चुका है आधा, जिसकी वजह से वो फिट नहीं होगा। इसलिए भाई वो जो मीटर है उसको मीटर को निकाल कर नया मीटर अब लगने वाला है। उसमें नया मीटर पे जो मेरा जो पहले वाला जो मीटर था उसका तो मेटल तो अच्छा है, सिर्फ अंदर का खराब है, तो उसको निकाल दिया जाएगा। उसको रिबिल्ड कर सकते हैं पर करके कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए भाई उसको मेटल को निकाल देगा, निकाल कर ये जो पुराना मेटल है इसको फिर से रिबिल्ड किया जाएगा। तो मैंने दिखाया, तो प्रदीप काकू उसको लेकर गया, जाकर उसको सब कुछ खोल के उसमें सब रिप्लेस होगा। और इसमें जो फीचर भी है वही सेम, मतलब हवा तेल का काटा उतना ही रहेगा जितना में जैसे 4 व्हीलर में जैसा होते हैं। पहले भी काइनेटिक होंडा में वैसा ही था, याद होगा आपको। तो वैसे ही पहले सब काइनेटिक होंडा में जिसके बाद 1987 या 1984 का है, या फिर 1986 का है, 1988 का है, 1989 का है, उन लोगों को शायद पता होगा इसके बारे में कि ये सब काइनेटिक होंडा का कांटा काम करता था। जैसे वैगनआर, जेन, ओमनी उसका जैसा काम करता है, अब याद हो आए ओमनी का तो सब, ओमनी का छोड़ो, मतलब वैगनआर को तो देखो ही, मतलब जितना पेट्रोल मतलब डालते हैं वही देखना वहाँ पे ही रहता है, जब तक बंद भी कर दो या फिर चालू करो वो सेम ही रहता है। आई होप आप देखे भी हो जिसके पास वैगनआर है। तो वैसे इसका भी वही सिस्टम है, कोई जाती ही नहीं है, मतलब कांटा नीचे आता ही नहीं है, मतलब वही सेम। तो उसका मैं प्रदीप को देखा, वो बोला कि वो खराब हो गया, तो मैंने बोला नहीं ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैंने बोला नया वायर से चेक करो ना, तो नया वायरिंग जो था वहाँ पे अंदर रखा था, तो वायर को निकाल कर उसमें खोल कर उस पर टाइट करके चेक करके देखा, फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास की पता नहीं, उसको बोल रहा है कि मलिक बाजार में जाके चेक होगा। तो चेक करने के बाद अगर ओके है तो कोई बात नहीं, तो काम ठीक कर देगा, करके उसमें सब कुछ फिक्स कर देगा और अपन चलाएगा, थोड़ा मस्त ट्रैवल करेगा थोड़ा। तो एकदम मस्त ट्रैवल तो उतना भी नहीं होगा, बिकॉज मेरा 1 महीने के बाद एग्जाम आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो कुछ नहीं कर पा रहा। तो अभी मैं टाइम मिला, इसे छोटा सा वीडियो मैंने कर लिया। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो टू डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गिरीश मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय फेसबुक के गिरीश मोहन, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक जीनियस 2018। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।